सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जमीन जिंदा है लेकिन ऊपर सब कुछ मरा हुआ दिखता है, जहां खामोशी इतनी गहरी है कि वो इंसान की सांसों को भी डरा दे, और जहां से उठी एक छोटी सी धूल पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े जंगल को जिंदा रखती है। लेकिन अगर वो धूल ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या हम जीवन बचाने के नाम पर जीवन का ही कत्ल कर बैठेंगे? जहां अरबों टन रेत फैली है, वहीं अरबों कहानियां भी दबी पड़ी हैं। सहारा सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, ये धरती की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ हर कण इस बात का सबूत है कि मौत भी किसी और के लिए जीवन बन सकती है। हर साल करोड़ों टन धूल सहारा से उड़कर आसमान में जाती है। ये धूल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये हजारों साल पुराने समुद्रों के जीवों के कंकाल हैं, फास्फोरस से भरे हुए जीवन का ईंधन। और यही ईंधन अटलांटिक महासागर को पार करके अमेज़न के जंगलों में गिरता है। अमेज़न की मिट्टी गरीब है, उसके पास खुद के लिए ज़्यादा पोषण नहीं है, वो सहारा की इस धूल पर जिंदा है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर सहारा न हो तो अमेज़न मर जाए। एक जगह की तबाही दूसरी जगह की सांस है। ये कुदरत का सबसे बेरहम और सबसे खूबसूरत सौदा है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम सहारा को बदल दें? अगर हमने उसकी रेत को बांध दिया, अगर हमने उसकी धूल को रोक दिया, तो क्या अमेज़न का दिल रुक जाएगा? रेत के नीचे की दुनिया। हम सहारा को दुनिया की सबसे प्यासी जगह कहते हैं, लेकिन ये आधा सच है। असल सच तो रेत के नीचे छुपा है। सहारा की छाती के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन जल भंडार कैद है, न्यूबियन सैंडस्टोन एक्विफर। 1,50,000 घन किलोमीटर पानी। इतना पानी कि पूरा अफ्रीका डूब सकता है। ये पानी आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। ग्रीन सहारा के दौर की याद है, जब यहाँ नदियाँ बहती थीं, झीलें चमकती थीं और शेरों के साथ इंसान भी रहता था। ये पानी पेट्रोल की तरह है, एक बार निकला तो वापस नहीं आता। लीबिया ने कोशिश की, मुअम्मर गद्दाफी ने रेगिस्तान के पेट में पाइप डाल दिए। ग्रेट मैन मेड रिवर, दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट। रेत के नीचे छुपे समुद्र से शहरों को जिंदा करने का सपना। कुछ शहर हरे हुए, कुछ खेत लहराए, लेकिन खजाना खाली होता गया। और सत्ता की तरह ये पानी भी हाथ से फिसलता चला गया, क्योंकि कुदरत उधार नहीं देती, वो सिर्फ एक मौका देती है। भविष्य की घड़ी। विज्ञान कहता है सहारा का रेगिस्तान स्थायी नहीं है, ये एक चक्र है। हर 20 से 23 हजार साल में धरती का झुकाव बदलता है, मानसून अपनी राह बदलता है और सहारा फिर से हरा हो जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है करीब 15,000 साल बाद यहाँ फिर बारिश होगी, नदियाँ लौटेंगी, झीलें भरेंगी और सहारा फिर से स्वर्ग बनेगा। लेकिन इंसान के पास धैर्य नहीं है। हम समय का इंतजार नहीं करते, हम समय को मजबूर करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा प्रयोग। एक रिसर्च कहती है कि अगर सहारा के सिर्फ 20% हिस्से को सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बिजली मिल सकती है। सिर्फ बिजली नहीं, काले पैनल ज्यादा गर्मी सोखेंगे, हवा ऊपर उठेगी, दबाव गिरेगा, बादल खींचेंगे, बारिश होगी। हम अपना ग्रीन सहारा बना सकते हैं। इंसान पहली बार रेगिस्तान को जबरदस्ती जंगल बना सकता है, लेकिन यही जगह हमारी सबसे बड़ी भूल बन सकती है, क्योंकि अगर सहारा हरा हुआ तो धूल रुकेगी, और अगर धूल रुकी तो अमेज़न भूखों मर जाएगा। फास्फोरस के बिना वर्षावन कमजोर हो जाएगा, पेड़ गिरेंगे, कार्बन बढ़ेगा, धरती का फेफड़ा बैठ जाएगा। हम एक जीवन को बचाने के लिए दूसरे जीवन की बलि देंगे। ये इंसान के इतिहास की सबसे खतरनाक जुआ होगी। चैप्टर रेत का दर्शन। सहारा हमें एक बात सिखाता है, ये धरती स्थायी नहीं है। जो आज जंगल है कल रेगिस्तान होगा, जो आज रेगिस्तान है कल समंदर बन सकता है। बड़े बड़े साम्राज्य रेत में गुम हो गए, हम भी होंगे। हम मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ किराएदार हैं। सहारा आज भी खामोशी से हमें देख रहा है, जैसे कह रहा हो तुम खेल बदल सकते हो पर नियम नहीं, क्योंकि आखिर में न तकनीक जीतती है न ताकत, अंत में रेत ही जीतती है। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।
कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।